Now, moving on to our next question, why finely divided substance is a great absorbent? Now, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा कि डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन के प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स. अब why finely divided particle acts as a great absorbent? देखिए ये हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल. इसमें पार्टिकल आके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, सरफेस केमिस्ट्री का. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल आके एक्यूमुलेट कर रहे हैं. अब जैसे कि इस पार्टिकल को हम अगर बीच से तोड़ दें, जैसे कि इस पार्टिकल को हम बीच से तोड़ देते हैं, तो इस पार्टिकल का क्या होगा, इस पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा. द साइज ऑफ द पार्टिकल विल बिकम स्मॉल बट द सरफेस एरिया विल इंक्रीज. ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इसे कहते हैं, जो इसके ऊपर जो पूरा सरफेस है, जो सरफेस एरिया इसके ऊपर है, इट विल इंक्रीज. हेंस द सरफेस एरिया इज इंक्रीज. सो इसमें ज्यादा जगह मिल जाएगा यहाँ पे पार्टिकल को एक्यूमुलेट करने के लिए. तो विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया the absorption process is also increased. So surface area is directly proportional to absorption. So our next question is factor which influence the absorption of a gas on a solid. जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन के आंसर में हमने डिस्कस किया है, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है. ठीक है, एक तो वो हो गया और हमने उसको काफी डिटेल में समझा है. ठीक है, अभी और क्या फैक्टर्स पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है. एब्जॉर्प्शन एक फैक्टर हो गया प्रेशर. विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस. आप पूछेंगे व्हाई? बिकॉज जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, पकड़ लीजिए सेम एक पार्टिकल हो गया, जैसे इनमें हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पकड़ लीजिए बॉक्स है, बॉक्स में हमने एक चारकोल डाल दिया. ठीक है, एक चारकोल डाल दिया और इसमें काफी गैसेस हैं. हाँ, जैसे इसमें प्रेशर हमने डाल दिया, चारकोल जैसे सिलिका जेल हो गया कुछ भी, जैसे हमने इस पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जो पार्टिकल है वो पास आ जाएंगे, उनका जो मूवमेंट है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. तो पास आने की वजह से वो सरफेस में उनका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, सरफेस में वो ज्यादा आसानी से आके वो चिपक पाएंगे. तो इसीलिए विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम एब्जॉर्प्शन को A से डिनोट कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. So P is directly proportional to adsorption. अभी और एक फैक्टर हो गया टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन घटता है, प्रेशर के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है और टेम्परेचर के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है. कारण ये है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पकड़ लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक फिनोमेना जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल विल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी. जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई किसी चीज को आपने जंजीरों से बांध रखा है, जैसी उनमें एनर्जी आएगा वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा. सेम इस केस में भी होता है, जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा उसमें एक एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा. जो पार्टिकल जो इसके ऊपर है, इनमें आपस में एक बॉन्ड भी है, वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करे. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये पार्टिकल जो यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये यहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से छूटना स्टार्ट हो जाएंगे. इसका एंट्रोपी जो है, जो डेल इज मींस एंट्रोपी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो घट जाएगा. ठीक है, और एक है जो इजीली लिक्विडिफाइड गैसेस होता है, उनमें भी एब्जॉर्प्शन काफी आसानी से होता